हमने अभी तक इनकैप्सुलेशन देखा, उसके बाद इनहेरिटेंस, और अभी हम थर्ड देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। रियल प्रिंसिपल, रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम समझे, मान लीजिए हम कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हम स्क्रैच से कभी नहीं बनाते। कोई भी प्रोडक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि कार हो जाए, टीवी हो जाए, ये कोई भी प्रोडक्ट हम स्क्रैच से नहीं बनाते। ठीक है। हम कुछ फीचर्स को, ठीक है, पुराने प्रोडक्ट से लेते हैं और अपने कुछ नए फीचर्स को ऐड करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुराने जो प्रोडक्ट है उनके फीचर्स काफी ओल्ड हो सकता है ओल्ड हो चुके हो। उन फीचर्स को अपग्रेड भी किया जाता है जब हम कोई न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कार। ठीक है। हमारे पास एक कार है, ओल्ड कार, और एक न्यू मारुति कार करके है, दो कार्स। ओल्ड कार के पास अपने कुछ फीचर्स है, लाइक एक्सेलरेशन एंड ब्रेक, दो फीचर्स है। अब वही हम एक न्यू कार बनाते हैं, उसके पास भी वही फीचर्स। न्यू कार मारुति जो हमने ली थी, हमने एक न्यू कार बनाई है जिसमें वही फीचर्स है, वही एक्सेलरेशन एंड वही ब्रेक वाला फीचर। अब एक्सेलरेशन ओल्ड कार में जो स्पीड होती थी कार की, वो होती थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर पुराने कार की स्पीड हुई। नए जब हम कार बनाएंगे, क्या वही ओल्ड स्पीड रखेंगे हम? नहीं, हम उसे अपग्रेड करेंगे हम उसको अपग्रेड। ठीक है। इसी तरह से ब्रेक की, ठीक है, मान लीजिए पुरानी इसका ब्रेक जो है वो है 60 bhp। ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है। यानी कि जब आप ब्रेक लगाते हैं उस कार में, तो 60 bhp के स्पीड से वो ब्रेक ये करता है। अब जितना bhp ज्यादा होता है, उतना स्मूथ ब्रेक लगता है, यानी कि स्केट नहीं होती है। ठीक है। स्केट नहीं होती है गाड़ी। तो दैट्स वाई पुराने कार में एक जो bhp है वो कम है, और नए कार में कुछ ज्यादा है। जो नए कार में है उसमें हो सकता है जो हमारे पास एक्सेलरेशन था ओल्ड कार में, वो इस बार अपग्रेड हुआ हो, और इस बार होगा उसका मान लीजिए 140 की स्पीड। वही वही फीचर्स वही थे। ठीक है। लेकिन वो अपग्रेड हुए। वो क्या हुए? अपग्रेड। ठीक है। जहां पे हमारे पास मान लीजिए जो एक्सेलरेशन और ब्रेक था वो एक फंक्शन है, वो हमारे पास क्या है? एक फंक्शन, फीचर्स है। ठीक है। बट उन्हीं फंक्शंस को हमने किसमें? न्यू कार के अंदर इंप्लीमेंट किया। अब हमने उसी फंक्शन को, यानी कि उसी फीचर्स को अपग्रेड किया। क्या किया? अपग्रेड किया। अब स्पीड कितनी है? 140। ठीक है। bhp भी इंक्रीज हो चुका है। तो जो पुराने फीचर्स थे उन्हें अपग्रेड करके, ठीक है, उन्हें अपग्रेड करके हमने क्या किया? एक न्यू फीचर उसे प्रोवाइड किया। ठीक है। उसी फीचर्स को हमने अपग्रेड किया जस्ट। ठीक है। वही आज हम पॉलीमॉर्फिज्म में देखें। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में वही देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्लास में मैं दे देता हूँ, मान लीजिए पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास दिया है मैंने। इस पेरेंट क्लास के पास डेफ करके एक फंक्शन है, मान लीजिए फू फू करके एक फंक्शन है। ठीक है। ये फू फंक्शन प्रिंट कर रहा है फू इन पेरेंट क्लास। ये फू फंक्शन कहाँ का है? इस पेरेंट क्लास का। अब यहां पे देखिए, फू एक फीचर है, और ये है उसका बिहेवियर। ये बिहेवियर को किसके लिए है? पेरेंट क्लास के लिए। ठीक है। जब भी हम किसी ओल्ड क्लास के, ठीक है, ओल्ड क्लास के बिहेवियर को चेंज करेंगे, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने फू करके एक बनाया है। एक और बना लेते हैं हम, देख एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये होगा हमारा foo1। ठीक है। एक और फंक्शन हमने बना लिया जो कि प्रिंट करेगा foo1 इन पेरेंट क्लास। foo1 इन पेरेंट क्लास। एक दूसरा क्लास बना, एक अनदर क्लास बना। इस क्लास का नाम है
चाइल्ड क्लास। इस चाइल्ड क्लास अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो करने वाला है? पेरेंट क्लास से। ये अपने फीचर्स को कहाँ से बोरो करेगा? पेरेंट क्लास। यहाँ पे मैं देता हूँ पास। पास का मतलब है मेरा जो क्लास का एग्जीक्यूशन है वो यहीं पे स्टॉप हो, ठीक है। अब मुझे आगे कोई फीचर वगैरह लिखने की, फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं रही। तो ये मेरा कोड यहीं तक पास हो गया है, यानी कि स्टॉप हो चुका है ना। यहाँ पे देखिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैं क्या बनाता हूँ? एक सॉरी, अब मैं क्लास नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? चाइल्ड का। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका नाम है चाइल्ड। ना, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दी। अब देखिए इस सी के पास foo1 का भी एक्सेस है एंड foo का भी एक्सेस है एंड foo1 का भी है। यानी कि इसके पास अपने पेरेंट एलिमेंट के दोनों ही फीचर्स का एक्सेस है। ये चीज हमने देखा था, ये चीज हमने किस में देखा था? इनहेरिटेंस, ठीक है। इस ये हमने किस में देखा था? इनहेरिटेंस। एक चाइल्ड क्लास अपने फीचर्स को कहां से बोरो कर रहा है? पेरेंट क्लास से। इस पेरेंट क्लास से जब हम फीचर्स को बोरो कर रहे हैं तब हमें कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं? यहाँ पे foo एंड foo1, ठीक है। foo एंड foo1, इन दोनों ही फीचर्स को हमने बोरो किया किस क्लास से? हमारे पेरेंट क्लास से। यहाँ पे देखिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, यहाँ पे देखिए मुझे क्या आ रहा है? foo इन पेरेंट क्लास, यानी कि जो भी मेरे पास फीचर्स आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं? पेरेंट क्लास से। यहाँ पे हमारे पास फीचर्स को हमें चेंज करना है। हमारे फीचर्स को क्या करना है? चेंज करना है। इसीलिए हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। जब हम फंक्शंस को सेम रखेंगे एंड बिहेवियर को चेंज करें, फंक्शन को हम सेम रखेंगे और बिहेवियर को चेंज करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। हम मुझे यही फीचर चाहिए, मुझे यही फीचर चाहिए, foo1 नाम का फीचर चाहिए। तो इस पास को मैं हटाता हूं और यहां पे लिखता हूं मैं foo1। यहां पे मैं क्या लिखता हूं? foo1। फंक्शन सेम है, बिहेवियर को हम चेंज करेंगे। बिहेवियर क्या है हमारा? ये प्रिंट, इसे हम चेंज कर देंगे foo1 इन चाइल्ड क्लास। ये किस लिए है? चाइल्ड क्लास के लिए। और जब हम अभी इसे कॉल करेंगे, जब हम इसे कॉल करेंगे तो कौन सा फीचर एग्जीक्यूट होगा? कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? हमारे चाइल्ड का खुद का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? हमारा foo1, ये चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट कर। यहां देखिए जो हमारे पास सॉरी, मैंने यहाँ पे foo1 करना चाहिए था तो foo लिख दिया था। एग्जीक्यूट करते, देखिए अब चाइल्ड क्लास के पास किसका खुद फीचर है? अपना खुद का फीचर है। यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट फीचर्स आर सिमिलर। फीचर सिमिलर है बट जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, वो चेंज हो गया। इसी को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को क्या कहते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। समझ में आई ये चीज? क्लियर है? होगा जब हम सिर्फ पेरेंट क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारा सिर्फ पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं, प्रिंट।
ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है ये किसके लिए किया है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक और क्रिएट करता हूं मैं, प्रिंट, जो क्रिएट करता हूं मैं किसके लिए? पेरेंट ऑब्जेक्ट। समझ में? ये चीज क्लियर है ना? इस पेरेंट क्लास के पास p का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा पेरेंट क्लास। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है? एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। इस पेरेंट क्लास के पास, इस पेरेंट क्लास पास foo का भी है एंड foo1 का भी, यानी कि उसके खुद के फीचर्स foo1, ठीक है, खुद के फीचर्स है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसे जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करो, सबसे पहले पेरेंट के एग्जीक्यूट हो रहे, पेरेंट के खुद के फीचर एग्जीक्यूट हो रहे। हमने उन्हीं फीचर्स को चेंज किया है, उन्हीं फीचर्स को क्या किया है? चेंज किया है। एंड बिहेवियर आर चेंज, बिहेवियर आर चेंज्ड। इस बिहेवियर को आप देख सकते हैं foo1 के लिए चाइल्ड। इसी तरह से हम foo1, जिस तरह से हमने foo1 के लिए किया है, foo1 के लिए किया है, तो हम foo के लिए भी कर सकते थे। यहाँ पे अगर मैं इसे भी कॉपी कर लूँ, मान लीजिए मैं इसे भी कॉपी, ठीक है, मैंने foo को भी कर लिया। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये किसका? चाइल्ड। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट के फीचर्स डिफरेंट है एंड क्लास के फीचर आपको डिफरेंट है, ठीक है। फीचर्स आर सिमिलर, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है, बिहेवियर, सॉरी, बिहेवियर आर डिफरेंट, ठीक है। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में। अब एक और क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल टू। रियल वर्ल्ड एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। अभी हमने एक कार वाला लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, इस क्लास का नाम रखेंगे ठीक है, वेरिएबल पास। इस वेरिएबल के पास, इस वेरिएबल के पास अपने खुद के कुछ फीचर्स होंगे, लाइक एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन जो कि कार्स को कितने की स्पीड से चलाएगा? 40 की स्पीड से, ठीक है। वेरिएबल वेरिएबल इन 60 या 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ओरिजिनल वेरिएबल है वो चल रही है। इसके पास एक और फीचर है, डेफ, इसका नाम है ब्रेक, ठीक है। इसके पास एक और फीचर है ब्रेक, जो कि ब्रेकिंग कल इन 80 या 60
60 bhp, ठीक है। ब्रेकिंग हॉर्स पावर, ये जितना ज्यादा रहता है उतनी ही स्मूथ ब्रेक लगता है, यानी कि स्केट नहीं होती, ठीक है। एक न्यू कार है, BMW या फिर फरारी, ठीक है। ये फरारी अपने फीचर्स को कहां से बोरो कर रहा है? वेरेकल का ना। इसके खुद के भी अपने कुछ फीचर्स है, जैसे कि रेस मोड, ठीक है। डेफ रेस मोड, ठीक है। रेस मोड बताया, ठीक है। जब रेस मोड स्टार्ट होता है तो लगभग 2 सेकंड के अंदर 0 से 50 तक स्पीड होती है कार की, है कि नहीं। तो रेस मोड है, और ये प्रिंट कर रहा है फरारी रेस मोड, ठीक है। मैंने जस्ट इस तरह से ये किया मैसेज, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा फरारी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं मैं, फरारी, ठीक है। कि फरारी का ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करता हूँ, इस फरारी ऑब्जेक्ट के पास खुद की अपने फीचर है रेस मोड, एज वेल एज अपने पेरेंट के भी कुछ फीचर्स, यानी कि एक्सेलरेशन एंड ब्रेक, ठीक है। खुद के भी फीचर्स एंड उसके भी फीचर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन को मैं कॉल करता हूँ, देन फिर नेक्स्ट फीचर ब्रेक को भी करता हूँ, एंड थर्ड में अपने रेस मोड को भी करता हूँ, जो कि उसका खुद का फीचर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस फरारी के पास खुद के भी फीचर्स है, एज वेल एज वेराकल के भी कुछ फीचर्स, ठीक है। दूसरे क्लास के भी अपने खुद के फीचर्स ना। जब हम किसी दूसरे फंक्शंस को, जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे क्लास के फंक्शंस को हमें चेंज करना पड़े, किसी दूसरे क्लास के फंक्शंस को, फीचर्स को हमें चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन कार्स के एक्सेलरेशन एंड ब्रेक के फीचर्स आर डिफरेंट, ठीक है। फीचर्स आर डिफरेंट, ठीक है। एंड क्या फरारी के फीचर क्या सिमिलर रहेंगे? नहीं, वो भी डिफरेंट करना होगा उन्हें, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन सेम रहेंगे, हम फीचर्स को क्या करने वाले हैं? चेंज, ठीक है। फीचर्स को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे ना। यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, डीबग पे हम जाते हैं, सबसे पहले फरारी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फरारी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया? एक्सेलरेशन, किस ऑब्जेक्ट से? एफ, यानी कि फरारी ना। ये एक्सेलरेशन फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? वेरेकल क्लास के पास, ठीक है। क्या प्रिंट होगा? वेरेकल इन 40 किलोमीटर ना। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है? ब्रेक। ये ब्रेक फंक्शन भी कहा जाएगा? वेरेकल क्लास, ठीक है। और उन्हीं बिहेवियर्स को प्रिंट करेगा जो वेरेकल के पास है क्या नहीं? वही फीचर्स को, वही बिहेवियर को प्रिंट करेगा ना। यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर हम जाए, देन फिर रेस मोड पे जाएगा। रेस मोड किसका? उसका खुद का फीचर है, ठीक है। रेस मोड किसका? उसका खुद का फीचर है। तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है वेरेकल इन 40 किलोमीटर, देन BHP इज 60 किलोमीटर, एंड रेस मोड फरारी जो कि खुद का है। क्या फरारी का खुद का एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड क्या 40 रहेंगी? नहीं। क्या उसकी ब्रेक BHP क्या 60 रहेंगी? नहीं। हमें बिहेवियर को चेंज करना, हमें बिहेवियर को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम उसी फंक्शंस को कॉपी करेंगे, उसी फंक्शंस को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन सेम रखेंगे, और बिहेवियर को चेंज करेंगे। बिहेवियर को हम चेंज करके 160 कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो वेरिएबल है इसे भी हम चेंज करके
फरारी करते हैं, फरारी इन 160 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हम ब्रेक के भी फीचर्स को चेंज कर देंगे। और अब ये ब्रेक कितने के स्पीड से बीएचपी ये करेगा, 160 बीएचपी। ओके, नाउ इसे हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डिबग करेंगे, एग्जीक्यूट करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन फिर एक्सेलरेशन कॉल। जब भी हम फरारी के ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका खुद का फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट। यहां पे देखो कहा गया, फरारी के खुद के फंक्शन के पास। समझ में आई चीज ना। इसी तरह से फरारी का एग्जीक्यूट होगा और आंसर मिलेगा फरारी का। इस तरह से ब्रेक पे हम जाते हैं तो ब्रेक भी किसका, हमें खुद का मिलेगा। और फिर रेस मोड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ तो अभी फरारी कितने की स्पीड से जा रही है, 160, ब्रेकिंग 160 bhp एंड फरारी रेस मोड, उसका खुद का फीचर। समझ में आया ये चीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है और ये हमारा पेरेंट का फंक्शन है, सेम फंक्शन है, उसी को हमने किसमें लिखा है, इस चाइल्ड फंक्शन के अंदर, ठीक है। जब भी हम पेरेंट के फंक्शन को, पेरेंट के फीचर्स को या फिर पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइड। उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइड, ठीक है, फंक्शन ओवरराइड, यस, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं एक और ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हमने यहाँ पे, मान लीजिए मैं प्रिंट करता हूँ फरारी ऑब्जेक्ट। ये हमारे फरारी का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ना। इसी की तरह एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, प्रिंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वी इक्वल्स टू क्रिएट करेंगे वेरिएबल का ऑब्जेक्ट। इस v के पास भी अपने फीचर्स रहेंगे, इस सॉरी इस वेरिएबल के पास भी अपने फीचर्स रहेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन ब्रेक, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले किसका एग्जीक्यूशन होगा, वेरिएबल का, ठीक है, उसके खुद के क्लास का। उसके बाद फरारी के अपने खुद के फीचर्स, ठीक है। फीचर्स आर सिमिलर, बिहेवियर आर डिफरेंट, फीचर्स आर सिमिलर, बिहेवियर आर डिफरेंट। एग्जीक्यूट करें, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूं मैं, यहाँ पे चेक करो। सबसे पहले वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वेरिएबल इन 40 किलोमीटर पर आवर, देन ब्रेकिंग इज 60 bhp। उसके बाद हमने एक और अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद उनके फीचर्स को हमने चेंज किया, उनके फीचर्स को हमने चेंज किया, बिहेवियर को चेंज किया, ठीक है। बिहेवियर को क्या किया, चेंज किया। कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, उस फंक्शन को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अपने बिहेवियर को चेंज करता है, उसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अपने फीचर्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, उसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आई चीज। जब किसी पेरेंट फंक्शन को हम चाइल्ड के अंदर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे चेंज कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइड, ठीक है। एक फंक्शन को हमने चाइल्ड क्लास के अंदर एग्जैक्ट वही लिखा, बस उसके बिहेवियर को चेंज किया।
तो उसे हम कहेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, समझ में क्लियर है यहाँ चीज? इस कोड को लिख लीजिए। ठीक है, हेलो। जब हम किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, फंक्शन के फंक्शन टू फंक्शन चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलिंग। आपने तो पहले पढ़ा होगा कॉलिंग इन मीनिंग। मॉर्फिज्म मतलब सिंगल, मेनी चेंजेस, चेंज फंक्शन को। दिख रहा है? किसी पेरेंट फंक्शन को चाइल्ड के अंदर चेंज करना इज नथिंग बट फंक्शन ओवरराइड। ठीक है, पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड के अंदर चेंज करना, और पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं। ठीक है, फंक्शन को चेंज करना। यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, हो गया ये लिख के? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल 3। ठीक है, मैं एक क्लास बनाता हूँ, इस क्लास का नाम रखता हूँ बैंक। ठीक है, इस बैंक के पास अपने कुछ फीचर्स है, लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स के फीचर। नहीं, दूसरा एक एग्जांपल।
इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक में इंटरेस्ट लगता है एंड लोन किस लिए, ठीक है, दो फीचर्स मैंने लिए, ठीक है, जो कि प्रिंट कर रहा है। इंटरेस्ट इज, यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगता है बैंक का वो 5%, ओके, 5% इंटरेस्ट लगता है। इसके पास एक और फीचर्स, इस बैंक के पास एक और फीचर है, लोन, ठीक है, एक और फीचर है लोन। ये जो बैंक है ये बैंक बैंक सेल्फ लोन करके मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, सेल्फ लोन दिया बैंक सेल्फ लोन, ठीक है, कि इसने सेल्फ लोन दिया है। एक और क्लास में क्रिएट करो, क्लास, ये जो बैंक है वो है हमारी SBI, ठीक है, ये अपने फीचर्स को बैंक से, ठीक है, जो मेन ब्रांच होती है वहां से अपने फीचर्स को बोरो करने वाला है, ठीक है, बैंक से अपने फीचर्स को बोरो करेगा, इसका इसका मेन क्या है, बैंक से लेना, ठीक है, तो इसके पास भी सेम फीचर्स है, ठीक है, इंटरेस्ट एंड लोन, बट इसका जो इंटरेस्ट है SBI का वो थोड़ा ज्यादा, आई मीन 7 है, ठीक है, 7 है, और जो जो लोन है वो होम लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, होम लोन। इसी तरह से एक और क्लास है, ये है एच डी एफ सी बैंक, ये भी अपने फीचर को अपने मेन ब्रांच से, मेन बैंक से ही बोरो करता है, ठीक है, मेन बैंक से ही बोरो करता है, इसके पास भी सेम है फीचर्स, इंटरेस्ट है, ये थोड़ा ज्यादा देता है, 9% देता है, ठीक है, और ये देता है बिजनेस, ठीक है, या फिर पर्सनल, पर्सनल, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक मेन बैंक है, ठीक है, डिफरेंट बैंक से ये अपने फीचर्स को कहां से, उस मेन बैंक से बोरो करते हैं, बट हर एक बैंक का अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, बैंक का कुछ इंटरेस्ट होता है जब हम लोन उठाते हैं, और लोन के भी तरीके होते हैं कि सेल्फ लोन ले रहे हैं या फिर होम लोन ले रहे हैं या फिर पर्सनल लोन ले रहे हैं, एक्स वाई जेड, मल्टीपल हो सकते हैं, बट यहाँ पे फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, बिहेवियर डिफरेंट है, बिहेवियर आर डिफरेंट, हर इसका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है, हर इसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अलग है, चेंज, समझ में आई ये चीज, हाँ, ना, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ सबसे पहले SBI का ऑब्जेक्ट, SBI का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए SBI इक्वल्स टू, देन फिर क्रिएट करना है मुझे SBI का ऑब्जेक्ट, इस SBI के ऑब्जेक्ट के पास, SBI ऑब्जेक्ट के पास डॉट, इंटरेस्ट कितना है, एंड इस SBI के पास लोन कौन सा है ये भी मुझे पता चलेगा, इसके बाद प्रिंट, सेकंड मेरा एच डी एफ सी ऑब्जेक्ट प्रिंट कर, नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट किसके लिए किया है,
HDFC। इसमें भी फंक्शन सिमिलर होने वाले बट बिहेवियर आर डिफरेंट। बैंक से ही सारे फीचर्स ले रहे हैं बट बिहेवियर आर डिफरेंट। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ HDFC। ये अपने फीचर्स कहाँ से, उसकी खुद ही क्लास से बोरो करेंगे। HDFC का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और उसके बाद इस HDFC के पास भी इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है, उसे कॉल करो। इस HDFC के पास भी लोन नाम का फंक्शन है, उसे सिमिलर, इसे भी मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। और ये हमारा किसका है, SBI का, SBI का ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं। अरे सॉरी यार, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डिबग करेंगे, डिबग करें। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इस ऑब्जेक्ट के बाद इस ऑब्जेक्ट के इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करो। जाएगा किसके पास, SBI वाले फंक्शन के पास। प्रिंट होगा कितना इंटरेस्ट है, 7%। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाएगा लोन के पास। लोन भी कहाँ जाएगा, हमारे वही SBI वाले बैंक के लोन के पास, उसे भी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद थर्ड प्रिंट होगा HDFC ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट करो, HDFC का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्रिएट हुआ, देन फिर इंटरेस्ट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट। ये इंटरेस्ट फंक्शन किसका है, HDFC बैंक। समझ में, इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा 1 बाय 1। इंटरेस्ट हुआ, देन ये हुआ, और उसके बाद एंडिंग। यहाँ पे कंसोल पे अगर मैं जाता हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है मेरा, सबसे पहले SBI को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका इंटरेस्ट और बैंक लोन आया। उसके बाद मैंने HDFC का क्रिएट किया, उसका इंटरेस्ट एंड उसका लोन। समझ में आया ये चीज, फिनिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी चाइल्ड क्लास है, ये भी चाइल्ड क्लास है। फंक्शन के बिहेवियर को हमने चेंज किया हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर चेंज करना इज नथिंग बट, उसे कहते हैं हम ओवरराइड फंक्शन। और समझ में आया ये चीज, क्लियर है।